न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं शाह जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। मर्जी की एफआईआर क्यों? लीगी रहनुमा तड़ियां लगाने लगे। कराची में अनोखी वारदात। क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। बड़ी अदालत के हुक्म के बाद भी हुकूमत की हेरा फेरी, वालदा की अपील नजरअंदाज कर दी गई, पुलिस खुद मुद्दई बन गई। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा वर्सा की मर्जी के बगैर दर्ज कर लिया गया। 3 मालूम और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काट दिया गया। खुर्रम अहमद, वकार अहमद और तारिक वसी नामजद। अरशद शरीफ का मुकदमा थाना रमना इस्लामाबाद में SHO की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। अरशद शरीफ की अहलिया ने पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत की होशियारी, असल किरदारों को बचाने या शफाफ तहकीकात से जान छुड़ाने की कोशिश। अरशद शरीफ की वालदा की अपील नजरअंदाज। कत्ल के 40 दिन बाद पुलिस खुद मुद्दई बन गई। इस्लामाबाद में मर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया। लवाहिकीन ने पर्चा कटवाने पर मुशावरत की। वालिदा ने मुद्दई बनने की इस्तदा की, मगर इस्लामाबाद के थाना रमना में FIR दर्ज कर ली गई। अरशद शरीफ के अहले खाना ने पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे को मुस्तरद कर दिया है। ये FIR ना हमने दर्ज नहीं कराई, ये हमारी मदय्यत में नहीं हुआ। मैंने सुबह इसीलिए कहा था कि मेरी सास साहिबा की मदय्यत में दर्ज होगा क्योंकि शी इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। अब जब उनकी मदय्यत में दर्ज नहीं हुआ तो पुलिस किस खुशी में जाकर जो है वो मुकदमा दर्ज कर रही है। अरशद के लीगल हायर्स लवाहिकीन मौजूद हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें कि उनको हरासा कौन कर रहा था, उन पर 16 FIR किसने कराई थी, उनकी जिंदगी किसने तंग की थी। यहाँ पे मुकदमे के लिए अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया। पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में 3 मुल्जिमान वकार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक वसी का नाम शामिल किया गया है। FIR के मुताबिक मुल्जिमान कराची के रिहायशी हैं, जिनमें से 2 वकार और खुर्रम सगे भाई हैं जो कीनिया में मुकीम हैं। अरशद शरीफ की मौत आतिशी असलहा का फायर लगने से हुई। वाक़े की आला सतह पर तहकीकात जारी हैं। बोल न्यूज की काविशें रंग ले आईं। बड़ी अदालत में बड़ी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोल न्यूज के सीनियर एंकर अरशद शरीफ के कत्ल का अज खुद नोटिस ले लिया। समाअत आज होगी। FIR और कीनिया में तफ्तीशी टीम के दौरे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मंगल को समाअत के दौरान FIA की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा करने का हुक्म दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजीर दाखिला को रिपोर्ट दिखाने का कहा तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। सहाफियों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अरशद शरीफ के कत्ल ने कौम को सदमा पहुंचाया। वाक़े ने सहाफ़ी बरादरी को बेचैन कर दिया। अवाम ने इंसाफ के लिए अदालत उस्मा का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हुकूक सेल ने मामले को देखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अस्कुत नोटिस ले लिया। 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 6 दिसंबर को अदालत लगी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। सेक्रेटरी वजारत दाखिला अरशद शरीफ के कत्ल की FIR अदालत में पेश करेंगे। सेक्रेटरी वजारत दाखिला अदालत में कीनिया की जारी तहकीकात पर रिपोर्ट भी पेश करेंगे। समाअत के दौरान मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार तहकीकाती कमेटी की हतमी रिपोर्ट तलब कर ली गई। अदालत ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अब तक क्यों जमा नहीं कराई गई। हर इंसानी जान को संजीदगी से लेना होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि राना सनाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या वजीर दाखिला को रिपोर्ट तब्दील करनी है, क्या वजीर दाखिला को बुला लें। कहा है वजीर दाखिला मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। सहाफियों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात से मुतल्लिक अस्कुत नोटिस की समाअत आज होगी। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। बोल न्यूज के एंकर अरशद शरीफ का कत्ल, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की 592 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में तहलका खेज इंकिशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। अरशद शरीफ मुकदमात इनसे जुड़े खतरात की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। बज़ाहिर अरशद शरीफ को UAE छोड़ने पर भी मजबूर किया गया। कीनिया में जब टीम वकार अहमद से मिली तो उसने पाकिस्तान की अहम शख्सियत से शनासाई का दावा किया। वकार ने मोरियन और इसके वकील के कहने पर CCTV फुटेज फराहम करने से भी इनकार किया। फ्लैश ड्राइव, मोबाइल और नोटबुक और दीगर दस्तावेजात पाकिस्तानी सफारत खाने के हवाले की तलब करने पर फैसल वावडा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को न शवाहिद दिए और न ही बयान जमा कराया।
बोल न्यूज के एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात। इस्लामाबाद पुलिस ने JIT बनाने का फैसला कर लिया है। तहकीकाती टीम में हसास इदारे के अफसरान को शामिल किया जाएगा। के मुताबिक DIG हेडक्वार्टर, SP सदर और मुताल्लिका थाने का SHO भी शामिल होगा। नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाने का इम्कान है। PTI ने शहीद अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस को खुशाइन करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं अवाम को तवक्को है सुप्रीम कोर्ट आइन की हाकमियत और इंसानी हुकूक की हिफाजत करेगी। सुप्रीम कोर्ट आलमी तहकीकाती इदारों को भी शामिल करे। फरूख हबीब ने ट्विटर पैगाम में कहा कि उम्मीद है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हकायक तक पहुंचेंगे। शेख रशीद ने पेशगोई की कि अरशद शरीफ केस में बहुत चेहरे बेनकाब होंगे। सुप्रीम कोर्ट का असखुद नोटिस काबिल तहसीन है। सुप्रीम कोर्ट और जजेस की इज्जत तब है जब वो आइन की हाकमियत के लिए खड़े हों, आम लोगों के, अवाम के राइट्स के लिए खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें देर तो की, लेकिन चले शुक्र है इस पे नोटिस लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है वो ये है कि वो इन सारे मामलात का जायजा लेगी और शुरू यहाँ से होगा कि उनको पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर किसने किया। उनके ऊपर जो 16 के करीब FIR जाली दी गई वो किसके अहकामात के ऊपर दी गई। UAE से उनको वहां से डिपोर्ट कराने में पाकिस्तान की हुकूमत का क्या किरदार था। आप याद रखें ये केस एक तारीखी केस और बड़े छुपे हुए चेहरे और दोस्ताने पहने हुए हाथ जो है इसमें एक्सपोज होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि ये 5 जजेस जो हैं बहुत ही तजर्बाकार और इनकी एक जज साहब की जो है फौजदारी केसेस में भी बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बेनकाब होंगे बहुत सारे लोग। इनको जलील और रुसवा कराने के लिए 27 किलोमीटर इस्लामाबाद में ले आई है। एक शख्स की जिंदगी पे 16 FIR दाखिल हुई और उसकी शहादत पे 44 दिन हो गए हैं, एक FIR दाखिल। मुल्क में कानून एक बेहुदा मजाक बन गया। अरशद शरीफ केस में ताखीर से अजीबो गरीब बातें हो गईं। सीनियर कानूनदान एहतजाज अहसन ने बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आजम सवाती के खिलाफ पूरे मुल्क में एक ही इल्जाम है, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। आजम सवाती को हर जगह से जमानत लेनी होगी। तो एक बहुत बेहुदा मजाक बन गया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कानून थे और हर थाने में कहा जा रहा है तो मेरे थाने में भी ये जुर्म हुआ है आजम सवाती और एक ही किस्म का FIR हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट काम करे भी तो उसका काम रिस्ट्रिक्टेड होगा, तो इसमें मदाखलत नहीं कर सकती। आर्टिकल 184 उन्होंने जैसा है दुरुस्त इन्वोक किया है वो बड़ी बेताकीद के बाद बड़ी अजीब और गरीब बातें होंगी। जब सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है कि आप FIR करो, ये FIR नहीं है तो आप थाना रमना में पुलिस FIR कर देती है। या अगर आप उसको तस्नीम हैदर की लंदन की जो बयान है उसको भी इसमें मिला ले तो लंदन में हो सकता है या वजीराबाद में हो सकता है, लेकिन वो तो जरूर कोशिश करेंगे और उनके मुखालिफ है तो करनी चाहिए ये कोशिश। पर देखना ये है कि एक इमरान खान क्या करे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल तबीयत नासाज होने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। जराये के मुताबिक शहबाज गिल को सांस की तकलीफ और खांसी के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया। रहनुमा PTI का सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर्स ने शहबाज गिल को आराम का मशवरा दिया। अस्पताल के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। गैर मुतल्लिका अफराद के आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि नफरत अंगेज तकरीर का इल्जाम PTI रहनुमा और मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पर्चा काट दिया गया। शहबाज गिल के खिलाफ भी कराची के थाना ब्रिगेड में मुकदमा दर्ज किया गया है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने आजम स्वाति के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया आजम स्वाति के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज ना किए जाएं। IG पुलिस बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली गई।
कप्तान ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से लाहौर के 11 टाउन्स के सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग। इमरान खान ने मकामी क़यादत को लाहौर में डोर टू डोर मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी। कहा, डोर टू डोर मुहिम इलेक्शन की तैयारी और हकीकी आज़ादी की तहरीक का पैगाम घर घर पहुंचाया जाए। कप्तान से व्लॉगर्स की भी मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, NRO 1 कौम के लिए महंगा और NRO 2 शर्मनाक साबित हुआ। 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस को इस्तिस्ना दिया जा रहा है। यह दिन दिहाड़े डकैती है। हमारे बाज लोग असेंबली तहलील होने से घबरा रहे हैं। अब दोबारा दौर आएगा तो एहतिसाब का निजाम बेहतर करेंगे। यकीन के साथ कहता हूं, नून लीग तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकती। अगर अदम एतमाद आती है तो अक्सरियत इनको दिखानी है। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान का बयानिया सर चढ़कर बोला। पंजाब के अवाम ने 20 में से 15 नशिस्तें PTI को दी। अब भी नून लीग के 4 से 5 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। लोग अपना आजमा ले, शो ऑफ हैंड होना है, पार्टी की डायरेक्शंस हैं हमारी, उसमें भी बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। इंशाल्लाह न वो नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं और न कॉन्फिडेंस के लिए कह सकते। पंजाब ने जो रिजल्ट शो किया आपके बाई इलेक्शंस में, उसमें देखें पंजाब ने तो कबूल कर लिया हमारे चेयरमैन का नैरेटिव, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव। उन्होंने तो कैटेगोरिकली 20 सीटों से 15 सीटों पे जिता दिया हमें PTI को। PMLN के बंदे राब्ते में हैं सर, राब्ते में हैं, छोड़ना चाहते हैं PMLN। हमारे पास तकरीबन 4-5 बिल्कुल 4-5 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। गवर्नर साहब के पास ये उनके कानूनी तौर पे दायरे इख्तियार में नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।